अरे बहन जी, ये काहे के पत्ते हैं? इन पत्तों को आप लोग क्यों तोड़ रहे हैं? क्या इन पत्तों के इस्तेमाल से जोड़ों का दर्द, हड्डियों की तकलीफ या नसों की कमजोरी दूर होगी? तब मैंने अपनी पड़ोसन से कहा, हाँ भाई हाँ, आज मैं इन जादुई पत्तों का इस्तेमाल करके एक ऐसी चीज बनाने वाली हूँ जिससे पुराने से पुराना जॉइंट पेन, गठिया, अर्थराइटिस, नसों में कमजोरी आ गई है या शरीर के किसी हिस्से की नस दब गई है, नसों में जान नहीं है, वहां पर लगाने से आराम मिलेगा। ये औषधि पत्ते जो कि थोड़े ऊंचाई पर लगे हैं, इसे तोड़ने में मेरे पति, मेरे हस्बैंड मेरी मदद कर रहे हैं। देखिए, थोड़ा सा तोड़े और चले गए। अब बाकी पत्ते मैं तोड़ रही हूँ। तो ये जो पत्ते हैं ना दोस्तों, ये पत्ते काहे के हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए। देखिए कैसे जा रहे हैं ना, वो थोड़े से तोड़े और चले गए। अब मैं तोड़ूंगी अकेले इसको। ये कितने ऊंचे हैं देखिए। तो एक डंडे की सहायता से मैंने कम से कम इसकी 4-5 डालियां तोड़ ली हैं। और अब आपको बताऊंगी, इतने पावरफुल पत्ते हैं, आप कह सकते हैं सैकड़ों बीमारियों से हमें बचाएंगे। जोड़ों में दर्द है, हड्डियां ठीक से मुड़ती नहीं हैं, हड्डियां कमज़ोर हो गई हैं, इन पत्तों के तेल से, मालिश से या इन पत्तों के सेवन से हमें तुरंत आराम मिलेगा। तो YouTube परिवार जल्दी से कमेंट तो करें। अब इन पत्तों को तो आप देख चुके हैं। इसकी फलियों की हम लोग के यहाँ सब्जी बनती, हमारे यहाँ क्या आपके यहाँ भी बनती है। इसके फूलों की सब्जी बनाई जाती है। इसके पेड़ की छाल के गोंद का इस्तेमाल किया जाता है। ठंड के मौसम में तो हमारे यहाँ इसके गोंद के लड्डू भी बनाए जाते हैं। अगली चीज जो कि यहाँ पर इस्तेमाल करूंगी वो है फेनुग्रीक सीड्स, मेथी के बीज, जो कि बहुत ताकतवर होते हैं, शरीर की सूजन को उतारते हैं, कमज़ोर हड्डियों को मजबूत बनाते हैं और नसें जो सिकुड़ गई हैं या जहां नसों का गुच्छा इकट्ठा हो गया है, जहां आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ रहती है, वहां पर मेथी और कलौंजी के तेल से मालिश करने से आराम मिलने लगता है। एक एक करके सारी चीज़ों के फ़ायदे भी सुनते जाइएगा और लगाने का तरीका भी। मेथी और कलौंजी जो बीज हैं दोस्तों, इन्हें आप चाहें तो सरसों के तेल में पकाकर तेल बना सकते हैं। ये बहुत ताकतवर है। इसे मंगरेल कहते हैं। कलौंजी को ब्लैक क्यूमिन सीड भी कहा जाता है। इनका सेवन भी करें और इनके तेल का एप्लीकेशन भी आप ज़रूर करिए दोस्तों। तो मेथी और कलौंजी को आप चाहें ना दोस्तों तो सरसों के तेल में डालिए, गैस पर रखिए, कढ़ाई में पकाकर इस तेल को बनाकर रखिए। शरीर की उस जगह पर लगाइए जहां पर आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ रहती है। तुरंत आप देखेंगे आपको राहत मिलेगी। अगली चीज़ जो कि इस तेल को बनाने में हम इस्तेमाल करने वाले हैं वो है टर्मरिक, हल्दी। जी हाँ, सूखी हल्दी ले सकते हैं। मतलब मेरा कहने का मतलब है हल्दी प्योर लीजिए, शुद्ध हल्दी लीजिए। जोड़ों की सूजन को उतारती है, दर्द को तेजी से कम करती है, एंटीसेप्टिक, एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं हल्दी में। यह है कच्ची हल्दी। आपको लग रहा होगा अरे ये तो अदरक के जैसे दिख रही है, ये कच्ची हल्दी है। हाँ, मेरे YouTube परिवार के पास यदि अभी कच्ची हल्दी नहीं है तो वे अपने रसोई घर की भी हल्दी का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए इस्तेमाल करते हैं कच्ची हल्दी का, जो कि सूजन को उतारेगी, पैरों की मोच को दूर करेगी और नसें जो कि बंद हो गई हैं, दब गई हैं, शरीर की कोई हिस्से की नस, लकवा जैसी बीमारी में भी इस तेल से मालिश करने से आपको तुरंत आराम मिलेगा। नसों में जान आ जाएगी दोस्तों। वेरिकोज वेन है दोस्तों, जहां पर बहुत ज़्यादा तकलीफ रहती है, वहां पर मालिश करके देखिए। अगली चीज़ जो कि इस्तेमाल करूंगी वो है फ्लैक्सीड, जिसे हम लोग अलसी भी कहते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड, ओमेगा 6 फैटी एसिड होता है इन ताकतवर बीजों में। हो सके तो 1 चम्मच अलसी को रोज चबा चबा कर खाएं, केवल 1 चम्मच, कच्ची अलसी नहीं, भुनी हुई अलसी। एक एक करके सारी चीजें देखते जाइए। यहाँ पर मेथी और कलौंजी 1-1 चम्मच लिया है। हल्का सा कूट रही हूँ, पाउडर नहीं बना रही हूँ, मोटा मोटा कूट लीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इनका अर्क, इनकी गुणवत्ता जो है हमारे तेल में समा जाए। मैंने भी सिर्फ मोटा मोटा इन्हें कूटा है ताकि एक मेथी के बीज के 2 से 3 टुकड़े हो जाएं। बहुत ताकतवर बीज हैं। सरसों के तेल में ना दोस्तों मैं कई बार ऐसे ही इसे बना कर रखती हूँ। सरसों का तेल इस कांच की बोतल में डाला और कुटा हुआ मेथी और कलौंजी के बीजों को डाल दिया है। इस तेल को कई बार, मुझे भी घुटनों की तकलीफ रहती है दोस्तों, जब मैं इस तेल से मालिश करती हूँ ना, बिल्कुल मेरा दर्द ठीक हो जाता है। 2-3 महीने में वापस ऐसा लगता है, बहुत ज़्यादा काम करती हूँ, चलती हूँ पानी में तो भी फिर से दर्द होता है। तो इस तेल से मालिश करने से मुझे बहुत आराम मिला है। बाज़ार के तो महंगे महंगे मैंने ऑइंटमेंट लगाए, बहुत तेल लगाया, कोई फ़र्क नहीं पड़ा।
साथ ही मैं मेथी का पानी पीना भी मैंने शुरू किया है। एक कच्ची कली लहसुन भी सुबह उठकर खा रही हूँ, केवल एक कच्ची कली गर्म पानी के साथ। फिर चाय कॉफ़ी पीजिए, करके तो देखिए। पुराना से पुराना आपका गठिया, अर्थराइटिस, जोड़ों की सूजन, जोड़ों का दर्द, दबी हुई नस की समस्या बिल्कुल दूर होगी। अगर तेल में लहसुन को काट कर डाला जाए या थोड़ा कुचल कर डाला जाए तो लहसुन के जो नेचुरल ऑयल्स होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा सिक्रेट होते हैं। ये है मोरिंगा लीफ। आप बोलेंगे बता रही हूँ मैं नाम। जी हाँ, सहजन की पत्तियाँ मुनगा कहते हैं, मोरिंगा कहते हैं, ड्रमस्टिक कहते हैं। मेरे यहाँ इसका पेड़ लगा है, मैंने बहुत से वीडियो में ये पेड़ दिखाया है दोस्तों। इतनी फलियाँ लगती हैं इसमें। अभी हमारे यहाँ फलियाँ ख़त्म हो गई हैं, इसलिए मैं अभी आज आपको मुनगा नहीं दिखा पाई, सहजन नहीं दिखा पाई, मोरिंगा नहीं दिखा पाई, पत्तियाँ दिखा रही हूँ। बहुत ताकतवर पत्तियाँ हैं दोस्तों। इसकी कुछ पत्तियों को पानी में उबालकर अगर आप सुबह के समय लेंगे या दिन में कभी भी लेंगे, शरीर में कैल्शियम का स्तर तेजी से बढ़ेगा। इतनी ताकतवर ये पत्तियां होती हैं दोस्तों मुनगे की। आजकल तो मोरिंगा लीफ पाउडर आने लगा है। एक लोहे की कढ़ाई में तिल्ली का तेल डालना है और तिल का तेल जब हल्का गुनगुना हो जाए तब कच्ची हल्दी डाली है। आप यहाँ पर सूखा हल्दी पाउडर डाल सकते हैं। 1 चम्मच अलसी के बीजों को जरूर डालें। फ्लैक्सीड बहुत ताकतवर अलसी का तेल आता है, अब कहाँ खरीदेंगे, इसी में मिला दीजिए। मेथी, कलौंजी, फ्लैक्सीड डालना है, कच्ची हल्दी डालना है, आपको कुटा हुआ लहसुन डालना है और सहजन की पत्तियाँ डालना है। सहजन की पत्तियों को खाएं भी, सहजन की पत्तियों के इस तेल से मालिश भी करें। पुराने से पुराना आपका हड्डियों का दर्द गायब हो जाएगा। कुछ दिन मालिश करें, बहुत आराम मिलेगा दोस्तों। मेरा खुद का अनुभव है। मैं इसकी पत्तियों को उबालकर पानी में लेती हूँ। आप चाहें तो इसका पाउडर भी बना सकते हैं। अब इस तेल से, अभी गर्म है ये तेल, इससे थोड़ा सा आप मालिश करें। दिन में 1 बार करें। कमर में दर्द है वहाँ मालिश करें, घुटने जो कि मुड़ते नहीं हैं वहाँ पर मालिश करें, तुरंत राहत मिलेगी। कैसा लगा वीडियो? पसंद आया है? वीडियो को लाइक करें, शिखास किचन चैनल को सब्सक्राइब करें।